लगता है भाई इंडिया की टीम को पसंद नहीं आया कि उनके ऊपर जो इतनी बातें हो रही, स्पेशली अभिषेक शर्मा को जो है वो अच्छा नहीं लगा। और इस पूरे मैच में मेरे ख्याल में कुछ और बात करने के लिए है ही नहीं। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। स्पेशल प्लेयर है ना, गुड पॉइंट वकार। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। इस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा है। बच्चों के अब ख्वाब में अभिषेक शर्मा आ रहा है, यहाँ पे आज से आना शुरू हो जाएगा अली। क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है। तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। भाई ये बताओ कि ये अभिषेक शर्मा क्या चाह रहा है अपनी जिंदगी। सूर्य नहीं छोड़ रहा, ईशान नहीं छोड़ रहा, अभिषेक शर्मा नहीं छोड़ रहा, हर मैच नया रिकॉर्ड, हर मैच नया रिकॉर्ड, और भाई ऐसे तोड़ रहा है कि अनब्रेकेबल अनबीटेबल टीम बनी हुई है। कौन रोकेगा पहन के टगो इनको, कौन रोकेगा वर्ल्ड कप में। मिसबा क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर। उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। आज तो पांड्या ने जो वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे, क्या प्लेयर है भाई। No doubt. तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। बड़ी जबरदस्त पारी खेली है, 28 डिलीवरीज पे 59 रन्स मार दिए हैं और खतरनाक, किसी बॉलर को छोड़ा नहीं। ये बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। अहम किरदार है नीचे से हार्दिक पांड्या ने। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऊपर से देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर। बासित भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या। बॉल अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना, आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू, कॉन्फ्लिक्ट आ जाना। पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये हमें बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्ट वन। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों में बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। इंडिया हैज द बेटर स्पिनर, जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल है। वो 200-250 कर जाएं, इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज, तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू have to be a bit more than this, because अगर आपको सेमीफाइनल जीतना है तो आपको जरा रन्स बनाने। लेकिन 2 हीरो थे
आते साथ जिस तरह से पहले संजू सैमसन ने बैटिंग की और उसके बाद ईशान किशन का स्टॉर्म देखने को मिला। भाईजान 5 छक्के 6 चौके 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, 61 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद इंडिया T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 100 बनाने वाली टीम बन गई है। फास्टेस्ट 100 ऐसा टीम अगर आप बात करो, 6 ओवर में 86 था, 7वां ओवर हो रहा था और इंडिया का 100 कंप्लीट था। अनबिलीवेबल। हमने देखा कि जो पावर प्ले से एक और पहला और जो लास्ट ओवर था पावर प्ले का, उसमें ईशान किशन के 4 छक्के, जिस तरह से उन्होंने ब्रूटल किस्म की नॉक खेली। हार्दिक पांड्या ने एक टाइम पर इंडिया की जब विकेट्स गिरना शुरू हुई तो लगा कि नामीबिया ने बड़ी शानदार वापसी कर ली, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक वो बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, जिसकी बदौलत इंडिया 209 तक पहुंच गया। अब बात यह है कि हैरानी वाली बात यह लिखा कि 209 जो टारगेट है T20 में, वो छोटा तो नहीं है 210 का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तारीफ तो करनी पड़ेगी इस इंडियन टीम की कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई किया हुआ है कि अगर 210 का टारगेट और 200 पर इंडिया रुक गई है तो हम शायद कह रहे हैं कि नामीबिया ने बड़ी शानदार वापसी की और नामीबिया का एक बड़ा जबरदस्त कम बैक रहा है। अमूमन अगर कोई और टीम, इवन पाकिस्तान अगर 209 बना रही होती तो हम यहाँ शायद बड़ा खुश होते और हम कहते हैं भाई कमाल हो गया, आज पाकिस्तान ने 200 बोर्ड पे लगा दिया और ओपोनेंट टीम को ट्रैश कर दिया। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने जिस तरह की एक सोच रखी हुई है कि हम टारगेट इतना बड़ा बनाएंगे, हम इतनी हीरोइक खेलेंगे कि 250 एक नॉर्मल रहेगा। लेकिन अली साहब, ब्रॉडकास्टर भी इनको बहुत ज्यादा जो है ना वो सपोर्ट करी जा रहा है, प्रमोट करी जा रहा है कि 300 करके। यार वर्ल्ड कप है, थोड़ा सा समझिए, एक बायलैटरल सीरीज में और आईसीसी इवेंट का जो वर्ल्ड कप होता है उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। आप उसको कभी भी बायलैटरल सीरीज से नहीं मिला सकते। बायलैटरल सीरीज में मानते हैं इंडिया नहीं छोड़ता, सारी चीजें बेहतर है, लेकिन जो आईसीसी इवेंट है उसको उसका प्रेशर होता है। उसको आप 300 ना करें, जो नॉर्मल रन होता है उसको उतने पे रहने दें। इस तरह से अगर ये 200 रन करेंगे इनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, जिसमें ब्रॉडकास्टर करी जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो एक पुश किया जा रहा था ना, सूर्या ने भी वो हाइप बनाई हुई है ना, क्या क्राउड आएगा, दिल्ली का फुल हाउसफुल था और उनका यही कहना था कि हमारा मेन मकसद यही है कि जो जितना आवाम आ रही है, पब्लिक आ रही है, उनको एंटरटेन करना, और वो एंटरटेन करने में कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो काफी हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन एरेस्मस जो उनके कप्तान थे एक टाइम पर, मैं वही बोल रहा हूं, इंडिया ऐसा टीम इन्होंने इस वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 100 बना दिया। स्पिन का मामला हुआ तो क्या हो सकता है, बट ईशान किशन अगर इसी तरह का स्टार्ट ऊपर से देता रहा, अभिषेक शर्मा ज्वाइन कर दिया नीचे हार्दिक पांड्या, देन इंडिया शुड बैक देयर पावर हिटर्स के चलो अगर इनका दिन है तो ये मैच को एक तरफा रख देते हैं। जैसे मैच शुरू होते ही ईशान किशन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। हालांकि संजू सैमसन 22 रन करके